ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, सुख के बने हुए हैं, सुख ही हैं। बस सुख के लिए हमें बाह्य जगत से जुड़ना बंद करना है। तब स्वतः ही हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है। बाधक कारण एक ही है कि हम बाह्य जगत से जुड़ते हैं। तब हम अपने से विमुख हो जाते हैं, अपने में नहीं होते हैं, अपने सुख से दूर हो जाते हैं। सुख तो स्वरूप ही है, इसलिए सुख को करना नहीं है, बस सुख से दूर नहीं जाना है, अपने से दूर नहीं जाना है। बहिर्मुख होते ही हम अपने से दूर चले जाते हैं, कोई क्षेत्रांतर में नहीं जाते, अपने क्षेत्र में रहकर मुख बाहर कर लेते हैं और इससे दुखों की रचना हो जाती है। हमारा संसार उत्पन्न हो जाता है, हम दुखों में पड़ जाते हैं। एक छोटी सी गलती हमारे लिए भयंकर हो जाती है, भयंकर दुख देने वाली हो जाती है। गलती इतनी कि बस हम बहिर्मुख होते हैं। बहिर्मुखता से ही हमारा संसार में अनादि से परिभ्रमण हो रहा है। दुख का अन्य कोई कारण नहीं। बहिर्मुखता से ही रागादि दोषों की उत्पत्ति होती है। रागादि दोष आकुलता रूप होते हैं। कर्म का बंधन होकर फिर हमको मूर्त शरीर का संबंध प्राप्त होता है। बाहर में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, भीतर में वेदना होती है। एक गलती उसको गलती नहीं कहकर अपराध कहते हैं। स्वरूप से च्युत होना, आराधना से च्युत होना। जब बहिर्मुख नहीं होते तो हम आराधक होते हैं, सुख के आराधक होते हैं, सुख के भोक्ता होते हैं। हमारा धर्म सुख भोगना है, सुखी रहना है। सुख भोगना ही हमारा धर्म है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं और हमारा स्वभाव सुख भोगना है। वह सुख कब भोगते हैं? जब हम बहिर्मुख नहीं होते, तो अपने में होते हैं और अपने सुख का भोग होता है, तो हम धर्मात्मा होते हैं। जो धर्मात्मा है वह परमात्मा है, जो बहिर्मुख है वह अधर्मात्मा है। स्वरूप से च्युत होने से वह पापी है। स्वरूप से जो पतित है उसको पापी कहते हैं, अपावन कहते हैं, अशुद्ध कहते हैं। यदि हम बहिर्मुख हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम अपने को शुद्ध कहें, सुख स्वभावी कहें।
मैं शुद्ध हूँ, सुख स्वभावी हूँ, ये कहने का अधिकार उसी को है जो बहिर्मुख नहीं होता है। सुख की कामना है, बहिर्मुखता उस सुख को रोकती है, तो फिर सुख रोकने वाली बहिर्मुखता को क्यों करना है। बहिर्मुख नहीं होना इतना ही सुखी होने का उपाय है, और ये प्रयोग करके देख लीजिए। जब बहिर्मुख नहीं होते हैं तो आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है। आप निराकुल होते हैं, तनाव रहित होते हैं। तनाव रहित होते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है। शरीर स्वस्थ होता है तो आपको सुख का अनुभव होता है। शरीर स्वस्थ होता है माने आप ही स्वस्थ होते हैं, अपने में स्थित होते हैं। अपने में स्थित होना ही सुख में स्थित होना है, क्योंकि आप सुख है। पांव से मस्तक तक आप सुख स्वभाव के कारण सुख ही है। पूरी मूर्त सुख ही है, और ये ऐसा सुख है जो शाश्वत है, स्वभाव है। बस इसको भोगना है। इसको तभी भोगते हैं जब हम बहिर्मुख नहीं होते। जब बहिर्मुख नहीं होते हैं तो हम सुख के सागर में होते हैं, अपने में होते हैं, और स्वमेव ही सुख का अनुभव होने लगता है। अनुभव करना नहीं पड़ता है, बाधक कारण को रोकना होता है, तो स्वमेव ही सुख होने लगता है। सुख स्वभाव नहीं होता तो सुख करना पड़ता, पर सुख स्वभाव नहीं होता तो सुख कर भी नहीं सकते थे। जैसे पुद्गल का स्वभाव सुख नहीं है तो हम पुद्गल को सुखी नहीं कर सकते। जीव सुख का अनुभव करता है क्योंकि वह सुख स्वभावी है, लेकिन वह बहिर्मुख होता है तो अपने सुख से दूर चला जाता है, तो सुख का अनुभव नहीं होता है। सुख का अनुभव नहीं होता है तो सुख स्वभाव का परिणमन विभाव रूप होता है। सुख का विभाव दुख है, दुख होता है। दुख के अनेक प्रकार हैं। सर्व दुखों का अभाव होता है जब हम बहिर्मुख नहीं होते। ज्ञान को बहिर्मुख चित प्रकाश कहते हैं। जब ज्ञान नहीं करते हैं तो सुख होता है, ज्ञान करते हैं तो दुख होता है। इतनी सी बात हमको अनादि से समझ नहीं आई, और हम ज्ञान ही करते रहे, कभी ज्ञान को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। धर्म के नाम पर भी ज्ञान ही करते रहे। प्रकट ही परमात्मा को बंद इंद्रियों वाला देख कर भी, अर्थात परमात्मा की मूर्ति बंद इंद्रियों वाली देख कर भी हम कुछ भी नहीं समझे, जानने को अपना स्वभाव मानते रहे। सारी मूर्ति का दर्शन करना व्यर्थ ही हो गया। कुछ समझ नहीं आई। समझ आती भी कैसे? क्यों बहिर्मुखता में सुख नहीं होता। सुख होता है तभी मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में बदलता है। सुख में ही मिथ्या ज्ञान को मिटाने की ताकत है। दुख में तो मिथ्या ज्ञान और बढ़ जाता है। क्या करूं, कर्ता भाव खड़ा होता है। और जब बहिर्मुख नहीं है तो सुख का अनुभव होता है, तो यह समझ आती है कि सुख के अनुभव के लिए मुझे बहिर्मुख नहीं रहना है, अन्यथा सुख का अभाव होगा, दुख होगा। इसी
अनुभव के बल पर फिर वह बहिर्मुखता को रोकता है। वही पुरुषार्थ है। और सने सने सहज अपने में स्थिति होती है। बहिर्मुख नहीं होता तो बहिर्मुखता को रोकने का प्रयत्न भी नहीं होता, फिर अपने सुख के अनुभव रूप ही रहता है। वह यथार्थ में मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का भी वही स्वरूप है। हमें उस स्थिति में आ जाना है जहाँ हम बहिर्मुख नहीं होते, अपने में होते हैं और सुख का अनुभव होता है और सुख के अनुभव रूप रहते। फिर भला सुख के अनुभव को कौन छोड़ना चाहेगा। तीव्र मोह का उदय होता है तो फिर बहिर्मुख हो जाते हैं, फिर लौटकर अंतर्मुख होते हैं। इस विधि से मोह कर्म कमजोर होता जाता है, फिर वह इतना बलवान नहीं होता कि हमको बहिर्मुख कर सके। हम अपने अनुभव रूप रहते हैं और मोह कर्म उदय में आए बिना ही नाश को प्राप्त हो जाता है। हम बहिर्मुख नहीं होते और सुख का अनुभव निरंतर होता रहता है। इस क्रम में सकल मोह कर्म बिना उदय आए ही नाश को प्राप्त हो जाता है। हम क्षपक कहलाते हैं। जो कर्म को नष्ट करता जाता है, कर्म का क्षय ही करेगा, उसको क्षपक कहते हैं। अंदर में ही बना रहेगा, बाहर नहीं आएगा, तो वह सकल मोह कर्म को नष्ट कर परमात्मा होता है। हमें क्षपक होना है, अंदर में ही रहना है, अर्थात बहिर्मुख नहीं होना है। इस प्रकार सकल मोह कर्म को नष्ट कर देना है और फिर अनंत काल बहिर्मुख नहीं होंगे, केवल अपने सुख के अनुभव रूप होंगे और वह सुख का अनुभव भी स्वतः होता रहेगा, उसको भी करना नहीं है, क्योंकि स्वरूप ही अनुभव होने रूप है। अनुभव होने को ही करना कह देते हैं, पर जीव का उसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। मिश्री अपने स्वरूप से ही मीठी है, अग्नि अपने स्वरूप से ही गर्म है। हम अपने स्वरूप से ही सुख का अनुभव करते हैं। सुख को करना नहीं पड़ता है, सुख होता है अपने स्वभाव से, बिना ही यत्न के। जो यत्न था वह एक बार किया कि बहिर्मुखता को हमने रोका, इंद्रिय संयम किया, उससे मोह कर्म के निर्जरा होते होते मोह कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाता है और फिर अनंत काल हम बहिर्मुख नहीं होते। अन्य कर्म भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। असत वेदने कर्म भी नष्ट हो जाता है। दर्शनावण्य कर्म भी नष्ट हो जाता है तो निद्रा नहीं होती। जहाँ बहिर्मुख नहीं है तो थकते नहीं है, बिना थक के नींद नहीं आती है। नींद आती तब है जब हम बहिर्मुख रहते हुए थक जाते हैं। अपने अनुभव रूप रहे तो निद्रा नहीं होती है। निद्रा तो एक बेहोशी की स्थिति है। कौन बेहोश होना चाहेगा। बेहोशी में तो कुछ भी सुख का अनुभव नहीं है, कुछ जानने का प्रयत्न भी नहीं कर सकता है, कुछ भी कर नहीं सकता है, जड़ समान होता है। इतना कि बिना यत्न के ही कुछ का कुछ ज्ञान होता रहता है, जिस पर उसका कुछ भी अधिकार नहीं। ज्ञान का ये कुछ भी बन जाता है, जो ये हम नहीं बनाना चाहते वो भी के बन जाता है। ऐसी दुखद स्थिति निद्रा में होती है।
अनिश्चित वस्तुएं ज्ञान का ज्ञेय बन जाती है और निद्रा में उसके कारण राग आदि के दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, कर्म का बंधन भी हो जाता है, स्वरूप से च्युत भी रहते हैं, सुख का अनुभव भी नहीं करते, राग आदि होने से दुख होता है, कर्म का बंधन भी होता है। तो निद्रा में तो हम कर्म ही बांधते हैं, इतना कि यत्न पूर्वक बहिर्मुख नहीं होते, तो यत्न पूर्वक बहिर्मुख होने से होने वाले कर्म से बंध को प्राप्त नहीं होते। अपने मूर्त में ही रहना है, अन्यथा तो दुख होना है। बहिर्मुख नहीं रहना है, तुम जब बहिर्मुख नहीं रहते तो स्वतः ही अपने में रहते। अपने में रहने के लिए कुछ करना नहीं है, बस प्राथमिक अभ्यासी को अपना मुख अपनी ओर करना, एक यत्न करना होता है बाहर से हटकर अपने शरीर पर आने का। तो यत्न पूर्वक संवेदन करता है और आगे आगे यत्न मिटता जाता है, स्वतः ही संवेदन रूप रहता है। क्योंकि अभी हम प्राथमिक स्थिति में हैं, तो हमें यत्न पूर्वक भी अपनी ओर आना है, यत्न पूर्वक ही बाहर के जानने की क्रिया को रोकना है। यत्न पूर्वक अपने ध्यान को हम अपने विभिन्न भागों पर लाते हैं। इसी क्रम में हम सिर से पैरों तक विभिन्न भागों पर यत्न से विचरण करते हैं। यह स्वतः ही जहाँ वेदना अधिक होती है वहाँ प्रथम ध्यान चला जाता है, जहाँ विशेष सुख की अनुभूति होती है वहाँ हमारा उपयोग होता है, अर्थात हम होते हैं, उस सुख का अनुभव हम करते हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि अनुभव को कहने के लिए कोई शब्द नहीं, अनुभव निर्वचनीय होता है, हम उसको कहने का प्रयास करते हैं। हम अपने ध्यान को अपनी ओर लाते हैं, पर वास्तव में तो बाहर से हटने पर जो कुछ होता है वह स्वमेव ही योग्य होता है। अगर हमको विश्वास नहीं होता तो यत्न पूर्वक हम अपने ध्यान को विभिन्न स्थानों पर लाते हैं। अब विश्वास जगाना है कि बहिर्मुख नहीं होंगे तो स्वतः ही बिना यत्न के हम अपने में होंगे। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से स्वमेव ही ध्यान होता है, ऐसा विश्वास जगाना है। तो यत्न है वह एक रूप ही हो गया कि केवल बाहर देखना नहीं है, बाहर देख रहे हैं तो उसको रोक देना है। ध्यान तो फिर स्वमेव होने लगता है, दो काम नहीं करने पड़े, बाहर देखना बंद करना ही रहा। फिर जो कुछ होता है उसके साथ विरोध नहीं करना है, क्योंकि वह स्वानुभव की स्थिति है, सुख के भोगने रूप स्थिति है, उसमें विघ्न उत्पन्न नहीं करना है। और विघ्न यही है कि हम बहिर्मुख हो जाते हैं, उस विघ्न को उत्पन्न नहीं करना है, तो फिर अपने में ही बने रहते हैं। इस प्रकार थोड़े काल अपने में बने रहें तो परमात्म दशा हो जाती है। जब मुख अपनी ओर होता है तो कर्मों के झुंड बाहर आते हैं, नष्ट होते हैं। बहिर्मुखता को थोड़ी देर रोक लें तो थोड़ी देर अपने में होते हैं, कर्मों का तीव्र गति से सफाया होता है, संसार सिमटता है, अर्थात भविष्य सुनहरा होता है, सुखद भविष्य का निर्माण होता है। हम अपना कैरियर बनाते हैं, सुखद भविष्य की रचना करते हैं। थोड़ी काल बहिर्मुखता को रोक कर रखिए,
इतने में तो सर्व कर्मों का नाश हो जाना है, परमात्म पद प्रकट हो जाना है, सब अपने आप हो जाना है। मैं तो बस थोड़े काल बहिर्मुखता को यत्न पूर्वक रोक कर रखना है, फिर मुक्ति के लिए जो चाहिए सब अपने आप हो जाना है। क्योंकि पदार्थ सुख स्वभाव वाला है, तो बहिर्मुखता ही उसको रोक रही थी, और बहिर्मुखता को हमने रोक दिया तो सुख स्वभाव व्यक्त होने लगता है, और थोड़ी देर में तो पूरा व्यक्त हो जाता है, और फिर अनंत काल व्यक्त ही रहता है। इंद्रिय संयम करिए, कुछ बाहर का जानना नहीं, यही वास्तव में कठिन होता है, यत्न साध्य होता है। बाहर के जगत से हमने जोड़ बनाया है तो उसमें जिज्ञासा बनी रहती है। बाहर से कुछ पाने की कल्पना की है तो उस कल्पना से बाहर के पदार्थों को पाने का प्रयत्न करते हैं। बहिर्मुख रहकर विषय सुख भोगा है, उस विषय सुख को पुनः भोगने के लिए बहिर्मुख होता है। बहिर्मुख होने पर कुछ ज्ञान का लाभ होता है, कुछ अर्थ का लाभ होता है, कुछ कलाएं सीख लेता है, उससे धन भी मिलता हो, यश भी मिलता हो, तो फिर वह बहिर्मुखता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। बहिर्मुखता के साथ ही जीने का प्रयत्न करता है, बहिर्मुख रहकर ही उत्तरोत्तर अधिक सुखी होने का प्रयत्न करता है, और उत्तरोत्तर अधिक दुख होता है। आज नहीं तो कल अधिक दुख होना है। जो कर्म आज बांधते हैं वह कुछ काल बाद उदय को आता है, उसका विपाक होकर ही वह अनुभव में आता है, और जितनी तीव्र कषाय हुई हो तो उसका फल भी उतनी देर बाद आता है, क्योंकि अधिक स्थिति का कर्म बनता है तो उसके उदय आने में भी काफी काल लगता है। इसलिए जो तीव्र पाप करते हैं वे तत्काल ही उसके फल को, दुख को नहीं भोगते, पूरा जीवन सुख से ही व्यतीत कर देते हैं, पर आयु पूरी कर नरक गति में जाते हैं, जहाँ घोर वेदना को सहते हैं। तीव्र कषाय का फल देर से आता है, मंद कषाय में कर्म का बंध कम स्थिति वाला होने से वह शीघ्र ही उदय में आ जाता है। मंद कषाय वालों को ऐसा लगता है कि हम मंद कषाय करते हैं फिर भी हमको दुख होता है, शरीर में वेदना खड़ी हो जाती है, और जो तीव्र कषाय करते हैं वे तो सुख से ही जीते रहते हैं। ये इसलिए होता है कि हम ये नहीं जानते कि जितनी तीव्र कषाय है उसका फल भी तीव्र काफी अधिक समय बाद आना है। ऐसे ही कारण कार्य की व्यवस्था है। तीव्र कषाय से कर्म बनता है अधिक अनुभाग वाला, अधिक स्थिति वाला पाप कर्म, असाता वेदनीय कर्म, वह देर से उदय में आता है, काफी अंतराल के बाद उदय में आता है, पर उसमें भारी शारीरिक दुख होता है। बाहर में प्रतिकूल प्रसंग मिलते हैं जिनसे छुटकारा हो ही नहीं पाता है, फिर दुख भोगते भोगते ही मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर शरीर खराब मिलता है, फिर वहां दुख भोगता है, एक दुखों की परंपरा ही बन जाती। कब बन जाती है कि जब जीव सुख को बाहर तलाशता है, बहिर्मुख रहता है, और बहिर्मुख रहकर जो विषय सुख मिले तो उस विषय को ही बार बार भोगना चाहता है। बार बार विषय भोगने से विषय की तृष्णा भी बढ़ती है, आग में घी डालने जैसा होता है। तो कर्म भी अधिक स्थिति, अधिक अनुभाग वाला बनता है, तो उसका फल भी देर से आता है, पर जब आता है तो वह असह्य होता है। जैसे किसी को अचानक कैंसर हो जाता है
कोई किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक होता है, अनेकों अनेकों बीमारियां हो जाती है जिसका कोई स्थायी इलाज भी नहीं हो पाता है। कारण क्या है? यही कि बहिर्मुखता में अधिक काल व्यतीत करता है, तो उससे तीव्र मोह कर्म बनता है। फिर सत्ता में पड़ा हुआ कर्म का अनुभाग भी बढ़ जाता है। फिर तीव्र कषाय होती है, तीव्र कषाय में तीव्र आकुलता होती है। तो यह एक ऐसा कुचक्र है जिसमें जीव फंसा होता है। ज्ञान है वह असल में दुखों का कुचक्र ही है। बहिर्मुखता को ही ज्ञान कहते हैं। यहाँ बहिर्मुख नहीं है, वहाँ कोई ज्ञान नहीं है, वहाँ सुख का संवेदन है, सुख ही है, शांति है, कोई विकल्प नहीं है, कोई पढ़ना लिखना नहीं है। आज का जीव पढ़ता लिखता है धन कमाने के लिए, उसको स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं, स्वयं में स्थित होना वह जानता नहीं, धर्म की ABCD भी वह जानता नहीं। तो धर्म के बिना उसका जीवन कब तक सुख से रहने वाला है? उसको शीघ्र ही भारी दुख में आ जाना है। सब पढ़ना लिखना बेकार, सब धन कमाना बेकार, सबके फल में घोर दुख ही पाता है। हमें दुख के कारण बहिर्मुखता को मिटाना है। बहिर्मुख नहीं है तो वो अपने में है, और आप सुख स्वरूप है, इसलिए जब अपने में है तो सुख का अनुभव करता है, और सुख का अनुभव ही कर्मों का नाश करता है, जीव के शरीर को रोग मुक्त करता है, इंद्रियों को भी स्वस्थ करता है, अंगों पांगों को स्वस्थ करता है, स्वानुभव में रहने की सामर्थ्य बढ़ती है, और इतनी बढ़ जाती है कि निरंतर स्वानुभव में रहते हुए सकल कर्मों का क्षय कर परमात्मा हो जाता है। इसीलिए हमें बहिर्मुखता को ही लगाम देने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है, उसमें ईमानदार रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।